अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त इमरान। एक बार फिर से हाजिर हूं एक और सच्चा इस्लामियत का वाक़या लेकर। नाजरीन, दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान एक ना एक बार जिंदगी में काबा शरीफ का दीदार करने की हसरत रखते हैं और हज पर जाने के लिए अल्लाह से दुआएं मांगते हैं। लेकिन हज उनके नसीब में लिखा होता है जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ये खुशकिस्मती अता करते हैं और जो अल्लाह का नेक बंदा होता है। नाजरीन, हज के दौरान सभी हाजी जमरात पर पत्थर मारते हैं, यानी कि शैतान को पत्थर मारते हैं। हर साल की तरह इस साल भी हाजियों ने अपने हज के दौरान शैतान को पत्थर मारे। लेकिन इस साल हाजियों ने एक ऐसा मंजर देखा जिसे देखने के बाद हर कोई हैरत में पड़ गया। क्या था ये पूरा माजरा और क्या देखा उन हाजियों ने? मेरे प्यारे नाजरीन, आज की इस वीडियो में ये सब हम आपको तफसील से बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, काबा शरीफ का मर्तबा इस्लाम में सबसे आला है और हर मुसलमान के लिए काबा शरीफ एक मुकद्दस जगह है। दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान काबा शरीफ को अपना किल्बा तकसीम करके नमाज अदा करते हैं। हर साल लाखों मुसलमान हज करने के लिए, काबा शरीफ का तवाफ करने के लिए मक्का आते हैं। और नाज़रीन, आपको बता दें कि काबा शरीफ का तवाफ करने के दौरान हाजियों को काबा शरीफ के चारों तरफ चक्कर लगाने होते हैं। अपने हज के आखिर पड़ाव में सभी हाजियों को शैतान के बुत को पत्थर मारना होता है। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि आखिर क्यों हज के दौरान शैतान के बुत को हाजी लोग पत्थर मारते हैं। तो नाज़रीन, इसके बारे में आपको बता दें कि एक मर्तबा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला तशरीफ़ लाए और फरमाया कि ऐ इब्राहिम, अपनी सबसे दिल अजीज चीज़ मुझे कुर्बानी कर दे। अगली सुबह जब हज़रत इब्राहिम उठे तो उन्होंने बहुत सोचा, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे थे कि उनकी सबसे दिल अजीज चीज क्या है जिसकी वो कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला को दे सके। बहुत सोचने विचारने के बाद हजरत इब्राहिम को यह ख्याल आया कि उनके पास तो बहुत सारी भेड़ें और बकरियां हैं और उन्हें ज़िबा करने से अल्लाह ताला बेशक उसकी कुर्बानी से खुश हो जाएंगे। इसी वजह से हजरत इब्राहिम ने सभी भेड़ बकरियां कुर्बानी कर दी, ये सोचकर कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस कुर्बानी से खुश हो जाएंगे। उसके बाद वो पुरसुकून होकर सो गए। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से अल्लाह तबारक व तआला उनके ख्वाब में आए तो उसके बाद उनसे फिर से इरशाद फरमाया कि ऐ इब्राहिम, मुझे अपनी सबसे दिल अजीज चीज कुर्बानी में दो। अगली सुबह फिर से हजरत इब्राहिम सोच में पड़ गए और सोचने लगे कि अल्लाह के हुक्म की ताबीर आखिर कैसे की जाए। हजरत इब्राहिम ने इस बार अपने सभी ऊंटों की कुर्बानी दे दी और फिर से पुरसुकून होकर सो गए। एक बार फिर से हजरत इब्राहिम के ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला फिर से तशरीफ लाए और फिर से वही फरमाया कि ऐ इब्राहिम, मुझे अपनी कोई दिल अजीज चीज कुर्बानी में दो। अगली सुबह फिर से एक बार हजरत इब्राहिम सोच में पड़ गए और अब उनके पास तो कोई जानवर भी ज़िबा करने के लिए बाकी न था, मगर अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी भी नहीं कर सकते थे। हजरत इब्राहिम समझ गए थे कि उनकी कुर्बानी से अल्लाह तबारक व तआला खुश नहीं थे। हजरत इब्राहिम सोच ही रहे थे कि उनकी नज़र अपने नन्हे शहजादे पर पड़ी जो खेलते खेलते उनके सामने आए। हजरत इब्राहिम को समझ में आ गया कि अल्लाह तबारक व तआला को उनके दिल अजीज बेटे की कुर्बानी ही चाहिए। लिहाजा हजरत इब्राहिम ने अपनी हाजरा से इरशाद फरमाया कि बेगम, हमारे बेटे को दूल्हा जैसा तैयार करो, हम मक्का जाएंगे। बीवी हाजरा ने अपने चांद से बेटे हजरत इस्माइल को तैयार कर दिया और हजरत इब्राहिम अपने बेटे और बीवी के साथ मक्का के लिए रवाना हो गए। और नाज़रीन, आपको बता दें कि हजरत इब्राहिम को मक्का जाते वक्त शैतान ने वरगलाने की बहुत कोशिश की थी। शैतान ने हजरत इब्राहिम से फरमाया, अल्लाह की राह में तुम अपने चांद से बेटे को क्यों कुर्बान करते हो? इस्माइल तुम्हारी इकलौती औलाद है और बुढ़ापे का सहारा भी है। पागल मत बनो इब्राहिम, वापस लौट जाओ। हजरत इब्राहिम शैतान की बातों में नहीं आए, लेकिन शैतान बार बार उन्हें वरगलाने की कोशिश कर रहा था। तो हजरत इब्राहिम ने पत्थर उठाया और 6 मरतबा वो पत्थर उस शैतान पर मारा और साथ ही अल्लाहु अकबर कहा। उसके बाद शैतान वहां से चला गया। लेकिन थोड़ी दूर पहुंचकर इस बार शैतान ने उनके नन्हे इस्माइल को वरगलाने की कोशिश की। शैतान ने हजरत इस्माइल से फरमाया कि तुम्हारे अब्बा तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं, तुम रुक जाओ और आगे जाने से इनकार कर दो। हजरत इस्माइल ने खुश होकर कहा कि अल्लाह की राह में कुर्बान होने का जो ये मौका मुझे मिला है, इसके लिए मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि अल्लाह ने मुझे कुर्बानी के लिए मांगा है। ये कहकर हजरत इस्माइल ने शैतान की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद शैतान ने बीवी हाजरा को वरगलाने की कोशिश की, लेकिन बीवी हाजरा ने भी शैतान की बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने कदम आगे बढ़ाए। जब शैतान बार बार उनके रास्ते में रुकावट डालने लगा
तो हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल और बीवी हाजरा ने पत्थर उठाकर शैतान पर फेंकने शुरू कर दिए और अल्लाह अकबर का कलमा पढ़ते हुए वो आगे बढ़ते गए। मक्का पहुंचकर हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए जैसे ही खंजर निकाला तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर हजरत जिब्राहिल ने हजरत इस्माइल की जगह एक दुम्मा रख दिया और हजरत इब्राहिम से फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी कुर्बानी कबूल कर ली है। तो इसी तरह मोमिनो, हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल के साथ मिलकर मक्का में काबा की बुनियाद रखी। इसलिए हज में हाजियों के जरिए शैतान के बुत पर पत्थर मारा जाता है। और नाज़रीन, आपको बता दें कि शैतान हर वक्त इंसानों पर हाजिर नाजिर रहता है। सिर्फ अल्लाह के नेक बंदे ही उस शैतान के बहकावे में नहीं आते हैं। लेकिन शैतान ने जब हजरत इब्राहिम और हमारे पहले पैगंबर और इस दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को बहकाने की कोशिश की तो इंसान की क्या औकात है। शैतान के बहकावे की वजह से ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा को जन्नत से जमीन पर उतारा गया था, क्योंकि दरअसल आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा जन्नत में रहा करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे फरमाया था कि कभी भी इस दरख्त का फल नहीं खाना है, लेकिन शैतान के बहकावे में आकर बीवी हव्वा ने उस दरख्त का फल खा लिया, जिसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जमीन पर भेज दिया था। बीवी हव्वा के साथ साथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी जमीन पर भेज दिया गया। इस तरह जमीन पर पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा हुए और उनसे इस जहान में जिंदगी आबाद हुई। इसलिए हम सभी उन्हीं के औलादे हैं। और नाज़रीन, इस साल 2023 में भी हाजियों ने शैतान के बुत पर पत्थर मारे, लेकिन एक ऐसा वाकया अंजाम आया जिसे हर देखने वाला हैरान रह गया। और नाज़रीन, आपको बता दें कि शैतान को पत्थर मारते वक्त हाजियों ने एक ऐसा साया देखा जो सफेद कपड़े में लिपटा हुआ था और जिसके सर से खून मुसलसल बह रहा था। उसका अजीब सा चेहरा था और उसे देखकर हर कोई हैरत में पड़ गया। नाज़रीन, आपको बता दें कि कई बड़े बड़े उलमा इस बात का जिक्र करते हैं कि कई हाजियों को शैतान को पत्थर मारते वक्त शैतान उन्हें दिखाई दे जाता है, लेकिन उस वक्त शैतान से डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाहू अकबर पढ़कर उस पर पत्थर मारना चाहिए। नाज़रीन, शैतान ताउम्र हमारे सर पर सवार रहता है, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी और का ना तो डर होना चाहिए और न ही किसी और के आगे सर झुकाना चाहिए। नाज़रीन, शैतान के इरादे हमेशा आपको वर्गलाने और दीन से दूर करने के होते हैं, और आजकल का मुसलमान दीन से दूर है और शैतान के बहकावे में आ चुका है। मेरे प्यारे मोमिनो, वक्त रहते आप लोग जाग जाओ और अपने दीन को पहचानो। शैतान की बातों में मत आओ, नमाज और रोज़ों में अपना दिल लगाओ। अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों को हमेशा खुशियों से नवाजता है। इसलिए मेरी आप सभी से यही इल्तिजा है कि नेक रास्ते पर चलते हुए अपने दीन का एहतराम करें और अल्लाह हम सभी मुसलमानों को एक न एक बार मक्का जाने और काबा शरीफ का दीदार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और इसी तरह की दीनी इस्लामी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।